हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्षितिज करियर। तो आप में से एक सब्सक्राइबर ने मुझको क्वेश्चन पूछा था कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़े, और खासकर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम के लिए जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स है उनको कैसे पढ़े। सो करंट अफेयर्स की जब बात आती है तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो एक बार देखना पड़ेगा। तो उनका ट्रेंड एनालिसिस हम करेंगे तो एक बात हमको पता चलेगी कि जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर पहली बात तो स्कीम्स पर आते हैं, उसके बाद बजट एलोकेशन पे आते हैं, उसके बाद वैरायटीज पे आते हैं, और उसके बाद जो अवार्ड्स एग्रीकल्चर रिलेटेड उन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब करंट अफेयर्स के लिए कौन से सोर्स यूज करने हैं, तो सबसे बढ़िया सोर्स है न्यूज़पेपर। यदि आप न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के लिए वो भी काम आ सकता है, उसके साथ आपकी वोकेबलरी भी बढ़ा सकता है, और ओवरऑल आपकी जो नॉलेज है उसमें बढ़ाने के लिए वो हेल्प करेगा। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है वो आप ऑनलाइन जो वर्जन है न्यूज़पेपर का, फॉर एग्जांपल द हिंदू एक अच्छा न्यूज़पेपर है जो मैं पढ़ता था, उसमें आप ऑनलाइन जाओगे तो आपको जो टैग्स मिलते हैं उसमें एग्रीकल्चर नाम का टैग होता है। तो द हिंदू के न्यूज़ आप एग्रीकल्चर टैग के अंडर सर्च करोगे तो सारे जितने भी वो महीने के या फिर जितने भी द हिंदू के न्यूज़पेपर में न्यूज़ आए हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड वो आपको शो हो जाएंगे। तो वो पर्टिकुलर न्यूज़ से आप नोट्स निकाल कर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। दूसरा सोर्स है कुरुक्षेत्र मैगजीन, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैगजीन है। तो कुरुक्षेत्र मैगजीन बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज़ ही उसमें ज़्यादा रहते हैं या आर्टिकल्स रहते हैं, तो वो भी सिलेक्टिवली आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि कोई नई वैरायटी है, कोई स्कीम के बारे में उसमें बात की गई है, तो ऐसे जो आर्टिकल्स आते हैं कुरुक्षेत्र मैगजीन में उनको आपको नोट्स निकाल के रखना चाहिए। उसके बाद है योजना मैगजीन, एक ओवरऑल जनरल मैगजीन है, गवर्नमेंट की स्कीम और पॉलिसी को दर्शाती है। उसमें बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट लोग अपने व्यूज रखते हैं। तो योजना मैगजीन में एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स आते हैं तो उन सब के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से नोट्स निकाल के रखना चाहिए, उनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूज़पेपर की बात करें तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर है वो भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में पढ़ सकते हो, बट एग्रीकल्चर रिलेटेड या रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है pibnsc.in, तो वहाँ पे जाके वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसमें आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट करोगे और मंथ सेलेक्ट करोगे तो आपको सारी एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज़ मिल जाएगी। मैं भी वही पीआईबी फॉलो करता था मेरे नोट्स निकालने के लिए। तो एक अच्छी वेबसाइट है, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है, डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रेस रिलीज जितने भी होते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ा टॉपिक है जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है बजट अलोकेशन पे। तो बजट अनाउंस होने के बाद दूसरे दिन का न्यूज़पेपर जो आता है वो आप कोई भी दो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर खरीद लेना, जैसे कि द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो। उनमें से एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट सेक्शन के अंडर जितने भी बेसिक चीज़ें कही गई है या फिर कोई नया स्कीम निकाला गया है, बजट अलोकेशन दिया गया है, तो उन सब का आप नोट्स निकाल के रखिए, उस पर क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, बजट के पहले जो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होता है उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई अपडेट्स हो तो वो भी आपको देखना पड़ता है। तो इकोनॉमिक सर्वे के लिए जो यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो उनके कोचिंग मटेरियल से भी आप वो एग्रीकल्चर का सेक्शन है वो पढ़ सकते हो। मैं विजन आईएएस का जो एनालिसिस आता था इकोनॉमिक सर्वे का, तो उसमें से एग्रीकल्चर का पार्ट पढ़ता था। और सबसे लास्ट में कंपाइलेशन, जो एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस है डिफरेंट अपने इंडिया में, वो अपने कंपाइलेशंस निकालते हैं या फिर बुक फॉर्मेट में भी उनके जो नोट्स है वो पब्लिश करते हैं, और बाद में वो कंपाइलेशन में से आप रिवाइज कर लेना, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आप एग्जाम में वो रिप्रोड्यूस भी कर पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर के रिलेटेड मुझको बतानी थी आपको। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।